ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूँ आपका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। दीपावली के मौके पर जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर उन्हें उपहार देकर दीपावली की खुशियां चौगुनी कर दी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन ने। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की तरफ से आज हम सभी मेंबर्स, सभी टीचर्स और जो भी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी फैमिली के पार्ट हैं वो आज मुरबाड के एक गांव में इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दिवाली से पहले क्लोथ्स एंड कुछ स्वीट्स बांटने आए हैं कि चेहरे की मुस्कान देखकर एक्चुअली जो दिवाली है, जो दिवाली सेलिब्रेशन है वो ऐसी ही होनी चाहिए। सो वान्या फाउंडेशन और सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आप सभी से भी निवेदन है कि इस साल आप सभी भी एक कमिटमेंट लें कि स्पेशली जो बच्चे हैं कि इस साल दिवाली में क्रैकर्स नहीं जलाएंगे बल्कि किसी के घर का दिया जलाएंगे। मेरा नाम चंदन तिलोकानी है। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की तरफ से आज हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि किसी ऐसी एरिया में हम जाकर किसी की दिवाली को मुकम्मल बनाएं। हम अपने शहरों में तो अपनी दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, पर किसी एक गांव में या किसी एक कस्बे में कोई अपनी दिवाली नहीं मना पाता। तो आज हमारी सोच जो थी यही थी कि किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पे लोग दिवाली प्रॉपर्ली नहीं मना सकते। इस मामले में मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा श्री दत्तू वाघ जी का और श्री दिनेश जी का, जिन्होंने मुरबाड के एक गांव में हमें ये लेकर आए जहां पे काफ़ी संख्या में जो है वो गरीब बच्चे भी और महिलाएं, बूढ़े बुज़ुर्ग, जहां पे एम्प्लॉयमेंट के भी इश्यूज़ हैं। तो एक ये पहल थी कि हम किस तरीके से इनकी दिवाली को अच्छा बना सकें। तो मेरी उल्लासनगर की और आसपास के क्षेत्र की जनता से यही एक गुजारिश है कि आप जिस तरीके से अपने परिवार और समाज के लिए अच्छे काम करते हैं, तो अपने आसपास अगर कुछ ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे पर्व के टाइम पे भी गरीबी दिखाई देती है, तो वहाँ पे जाकर कुछ पल अगर उनके साथ बिताएंगे तो शायद समाज का ये कस्बा भी उपेक्षित नहीं होगा। धन्यवाद। मी दत्तू वाघ, मुरबाड पंचायत समिती माजी सभापती आणि ह्या ठिकाणी वान्या फाउंडेशन सिंधू एज्युकेशन सोसायटीतर्फे दिवाळीच्या निमित्ताने गोरगरीब जनतेला कपडे वाटपाचा कार्यक्रम झालेला आहे। त्या माझ्या मतदारसंघामध्ये गरीब जनतेला कपडे वाटप करताना त्यांच्या चेहऱ्यावर फारच आनंद दिसत होता आणि याचं सगळं श्रेय हे वान्या फाउंडेशन ग्रुपला जाते आणि त्यांचे मी माझ्या गणाच्या वतीने, माझ्या मतदारसंघाच्या वतीने, माझ्या तालुक्याच्या वतीने, माझ्या समाज बांधवांच्या वतीने मी खूप खूप आभार मानतो आणि अशाच पद्धतीनं आमच्या जनतेला त्यांनी ह्यापुढेही सेवा द्यावी अशी त्यांना विनंती करतो। धन्यवाद सर, तुम्ही आमच्या या वाडीमध्ये येऊन गोरगरीब जनतेला जे आज दिवाळीनिमित्त जे साहित्य आणि फराळ वाटप केलं त्याबद्दल मी तुमचा सतत आभारी आहे। हैप्पी दिवाली। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन ने जरूरतमंदों के लिए दीपावली पर जमा की गई सामग्री का वितरण किया। आइए देखते हैं पूरी खबर।
सबसे पहले तो मैं दिवाली की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर का और रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन का ये 6वां साल है महादान का, दिवाली पर महादान। ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग हमेशा जो अनुपयोगी चीज़ें हैं शहर भर से, जिनके काम की कोई वस्तु नहीं है, वो हमें दान स्वरूप देते हैं। हमारे कलेक्शन सेंटर है, वहाँ हम कलेक्ट करते हैं, या हमारे कुछ नंबर दिए जाते हैं हमारे रोटेक बच्चों के, वो वहाँ से सामान उठा के लाते हैं। पिछले 2 सालों में हमने इसमें एक नई मूवमेंट चालू की है ई वेस्ट द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तुएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं जो कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, वो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ये सबसे पहले रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन ने ये शुरुआत की है ई वेस्ट। जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल है, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, टीवी या अनुपयोगी कोई भी चीज़ें, वो भी हम लोग वहाँ से अभी ले रहे हैं। और इस साल महादान में एक और इजाफा ये किया गया है, कोरोना काल की वजह से जो महामारी में अभी भी बहुत से लोग, मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने अन्नदान का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने बहुत सी वस्तुएं उनको अनाज, तेल, घी, बिस्किट, चाय और बहुत सी जीवन उपयोगी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। हमारे टोटल सब मिलाकर 500 किट्स हैं जो हमारे द्वारा बदलापुर के मूड गांव, हमारे वटानावाड़ी, तालाव के यहाँ पर और शिव आश्रम, ऐसे 4 स्थानों पर जाकर वहाँ पर हम लोग इस चीज़ों का वितरण करेंगे। और दिवाली पर, इस प्रकाश पर्व पर हम उसे खुशियाँ उन लोगों को देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर हम आज इस दिवाली को पूरे रोटरी क्लब के सभी, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट विनोद पंजवाणी जी, सेक्रेटरी मनीष एडवोकेट वाधवा जी और प्रोजेक्ट कन्वीनर हमारे जो हैं मनीष मूलचंदानी जी, और हमारे प्रेरणा स्रोत प्रकाश चंगलानी जी हमेशा हमें साथ रहते हैं। और इस टीम को पूरी तरह रोटेक बच्चों ने, नीरज पंजाबी ने, सागर ब्रिजवाड़ी ने, और यहाँ पर सभी बच्चियाँ जो खड़ी हैं, ये एक हमारे लिए आने वाली पीढ़ी जो हम तैयार कर रहे हैं सोशल सेवा के लिए, लीडरशिप जो रोटरी तैयार करती है, ये उनके आगे के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फिर मैं आपके चैनल द्वारा इस शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जो महादान में जिन्होंने हमें सहयोग दिया है उनका भी मैं आभार मानता हूँ। मेरा नाम रोटेक्टर नीरज पंजाबी है। मैं रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन का प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि महेश सर ने बताया कि दिवाली पे महादान ये हमारा 6वां साल है, तो महेश सर की ब्लेसिंग से और रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन की ब्लेसिंग से और शहरवासियों की ब्लेसिंग से जो उन्होंने दान दिया है हमें, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे प्रोजेक्ट चेयरपर्सन रोटरैक से हनी भटनागर, अभी भेरवानी, गौतम तलरेजा, काजल वाधवानी और प्रोजेक्ट मेंटर सागर बिजवानी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें संभाली और काफ़ी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की है। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आने वाले समय में भी ऐसे ही दान धर्म करते रहें। और महेश सर को भी एक स्पेशल अपीयरेंस थैंक्स कि उन्होंने हमको चीज़ें शॉर्ट करके दी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से इस महामारी को ध्यान में रखते एक नई नियमावली जारी की है। इसके ऊपर अधिक जानकारी दे रहे उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी, तो चलिए जानते हैं। सर, महाराष्ट्र के पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से और दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई है दीपावली के चलते, क्या है ये गाइडलाइंस और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से प्रथम उल्लासनगर वासी, उल्लासनगर नागरिक को मैं उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सबको दिवाली की बधाई देता हूं। और मैं आपको निवेदन करता हूं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड दिल्ली और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुंबई, इनके ओर से कुछ दिवाली फेस्टिवल के लिए कुछ गाइडलाइंस आए हैं। वो गाइडलाइंस आपके माध्यम से मैं उल्लासनगर नागरिक को बताना चाहता हूँ। प्रथमतः दिवाली में जो आप पटाखे बजाते हैं, वो पटाखे जो है वो ग्रीन पटाखे लेना चाहिए और ग्रीन पटाखे ही बजाना चाहिए। सेकंड, जो आप पटाखे बजा रहे हैं
उसका टाइम जो है वो रात को 8 बजे से 10 बजे तक है। 8 से 10 2 घंटा अपने को पटाखे बजाने के लिए टाइम दिया है, वही 2 घंटे में ही आप पटाखे बजाना चाहिए। थर्ड ये है कि जो आप पटाखे बजाते हैं वो सार्वजनिक जगह पे नहीं बजाना चाहिए, जैसे कि कोई ग्राउंड हो, कोई एकदम मेन रोड हो, या दूसरा कोई जिम हो, ऐसा जो ग्राउंड रहता है, जो पब्लिक प्लेस रहता है, पब्लिक प्लेस में पटाखा नहीं बजाना चाहिए। कोई मार्केट रहे, ऐसी जगह पे पटाखा नहीं बजाना चाहिए। ये 2-3 गाइडलाइंस वहाँ से आए हैं, वो गाइडलाइन आप फॉलो करो, हमको सहकार्य करो। ये 3 ही गाइडलाइंस है, ये 3 गाइडलाइन का आप फॉलो करो और हमको सहकार्य करो। दिवाली अच्छी जाना चाहिए। दिवाली अच्छा फेस्टिवल है, हमारा फेस्टिवल है, आपका फेस्टिवल है, लेकिन कानून का पालन करना चाहिए। आपने इसका पालन नहीं किया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको और दिवाली की हमारे उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की ओर से और कोणार्क न्यूज़ के चैनल की ओर से सबको दीपावली की बधाई देता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर में नकली चावल बेचे जाने की शिकायत दर्ज की है। इसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट और शॉप एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी खबर। जानकारी के अनुसार उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के आज़ाद नगर परिसर के निवासी सूरज सिंह ने अमरधाम चौक परिसर स्थित गणेश मार्केट नामक दुकान से 25 किलो की चावल की एक बोरी खरीदी। घर में बने चावल खाना शुरू किए तो तभी एहसास हुआ कि चावल में कुछ तो गड़बड़ है। पके चावल को गोल गोल बनाकर फर्श पर पटकने से वह 1.5 से 2 फुट उड़ने लगे। सूरज सिंह ने यह वीडियो वायरल किया। वहीं इसकी शिकायत अन्न व औषधि विभाग को ईमेल के माध्यम से की। महकमे के अधिकारी वीर कायदे ने दुकान में आकर प्रत्यक्ष भेंट दी व चावल के सैंपल को लेकर प्रयोगशाला में भेजने की जानकारी पत्रकारों को दी। वीर कायदे ने नापतोल विभाग के अधिकारी RS भोई को गोदाम में जाकर माल सील करने के आदेश दिए ताकि सच्चाई पता लग सके। क्या नाम है आपका और कहां से आपने चावल लिया था जो जिसमें आपको लग रहा है कि प्लास्टिक मिक्सअप चावल है? मैं सूरज सिंह, आज़ाद नगर खेमानी उल्लासनगर 2, दिलीप किराना स्टोर अमरधाम चौक से मैंने चावल लिया था। लगभग मेरे को हो गया 10-15 दिन ये चावल लिया, और ये चावल करीबन हम लोग 20-25 दिन से खा रहे हैं। और कल मैंने जब भी खुद ये चावल लिया, क्योंकि घर वाले बनाते हैं, घर वाले और हम लोग खा लेते हैं। कल मैंने चावल खुद बनाने के लिए लिया और हाथ में देखा तो काफ़ी पॉलिश था ये चावल। और जब बनाया उसके बाद में मुझे थोड़ा डाउट लगा तो मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा कि प्लास्टिक का चावल कैसे पकड़ा जाता है। तो उसमें दिखाया कि उसको बॉल बना के उसको ऐसा खेलते हैं, अगर वैसा हुआ तो फिर ये प्लास्टिक का। और उसी तरह मैंने जब भी चावल बनाया और हाथ में लेकर जब भी बॉल के जैसा उसको रबड़ के जैसा जंप करवाया तो जितना पटक रहे थे ना उतना वो बॉल के जैसा ऊपर आ रहा है, लेकिन फुट नहीं रहा था। और ओजी चावल रहता है जो ओरिजिनल, उसको अपन गोल बना के अगर पटकेंगे तो जंप नहीं होगा और तुरंत चावल फूट जाएगा। और ये चावल कितना भी जंप करे ना, बॉल के जैसा जंपिंग हो रहा है और खेलने के जैसा बॉल जैसा बन चुका है ये। इस बारे में आपने पुलिस वगैरह में शिकायत की थी? मैंने 1 नंबर पुलिस चौकी में शिकायत की थी। पुलिस प्रशासन आई भी थी, देख के भी गई, और फूड डिपार्टमेंट वाले को उन्होंने संपर्क किया और वहाँ से भी फूड वाले भी आके गए। बट मुझे कुछ मतलब अजीब ही वो लोग ने बातचीत करके वैसे चले गए और खाली सैंपल लेके गए, और जैसे कि जैसे पूरा राइस वैसे का वैसे उसके दुकान में पड़ा है, वैसे को लेके नहीं गए। दुकान मुझे संतुष्ट किया है उन्होंने? कुछ भी नहीं, वैसे मेरे को संतुष्टि मिला नहीं, क्योंकि अपन ये जो राइस खाते हैं इससे कैंसर होने का ज़्यादा लक्षण है कि ये सब प्लास्टिक चावल खाने से कैंसर हो सकता है, काफ़ी लोगों को परेशानी आ सकती है। इसके लिए मैंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन अभी तक फूड वाले आए थे, 45 दिन का टाइम लिया है। जल्द से जल्द 2 दिन में। स्थानीय पुलिस ने आपसे क्या कहा? स्थानीय पुलिस ने ये कहा कि फूड डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आने तक अपने को वेटिंग करना पड़ेगा, बट 2 दिन में रिपोर्ट आ जाना चाहिए। 45 डेज, तब तक कई लोग खा के और कितने लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। आपने डिपार्टमेंट से ये मांग नहीं की कि भाई इनका पूरा माल सीज किया जाए जब तक प्रशासन रिपोर्ट नहीं आती? फूड डिपार्टमेंट मेरे को बात करने नहीं दी। फूड डिपार्टमेंट से जब भी मैंने पेपर भी मांगा, कोई पेपर भी नहीं दी। बोली तुमको ये माहिती के अनुसार में मिलेगा पेपर, हम यहाँ से नहीं देंगे, तुमने अर्जी नहीं किया था इसके लिए। तो अभी आपकी क्या मांग है? क्या जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। अगर ये प्लास्टिक का चावल निकला तो इसको बैन किया जाए, और कि बाकी लोगों को जो इन्फेक्शन होने से बचा जाए, रोका जाए इस सब चीज़ के लिए। तो माल कहाँ से लाते हैं आप? कौन पार्टी है? 10-15 पार्टी है। नहीं, जो उनको बेचा आपने, वो गोनी कहाँ से, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से लाएगा? अमर पोखरदा से। ऐसे व्यापारी बहुत है, 10-15 जने व्यापारी, ये सब जगह से आते हैं। दादा वो गोनी तो किसी की रहेगी ना, बिल तो रहेगा ना आपके पास? तो भी 1.5-2 महीना हो गया लेके गया, अभी किसका ध्यान, किसका माल दिया हमने कुछ ध्यान थोड़ी।
उस गोनी का दूसरा माल है आपके पास? कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के आशीष चौधरी ने उल्लासनगर का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आशीष ने अपनी पढ़ाई एसएसटी कॉलेज से की है। तो आइए जानते हैं एसएसटी कॉलेज के चेयरमैन पुलसवानी का क्या है कहना इसके बारे में। हमारे साथ पुलसवानी जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और जिस तरीके से एसएसटी की बात करें तो एक अलग ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है स्टडीज़ के साथ, अलग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स का। अब इसमें ओवरऑल जो कि सपोर्ट रहता है मैनेजमेंट का होता है, तो किस तरीके से जो है इसे तैयार किया जाता है और किस तरीके की आगे की सोच है? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और जैसे कि आपने बताया, ये सचमुच न सिर्फ हमारे लिए पर हमारे पूरे शहर के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है कि आज नासा ने जो एग्ज़ामिनेशन लिया, वो एग्ज़ामिनेशन में 99.6% से पास होने वाला विद्यार्थी आशीष चौधरी, जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे नासा ने उनको रखा है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट बन के काम करने का उनको जो मौका दिया है, ये सचमुच हमारे लिए गौरव की बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमारा मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो कॉलेज चालू करने के पीछे भी था, और आप सबको ये भी मालूम है कि हमारे आसपास की पूरी जो सराउंडिंग्स है वो सब नियर बाय सब विलेजेस ही है, जहाँ पे लगभग लोअर मिडिल क्लास के लोग या स्लम एरियाज़ ज़्यादा है। उसमें से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग उनके साथ मेहनत भी करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट खुद से उनकी एक अपनी इच्छा होती है कि हमको ज़िंदगी में हमको कुछ करना है और कुछ बनना है। तो एज अ टीचर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हम अच्छी तरह से उनका मार्गदर्शन करें, जितनी सुविधाएं उनको चाहिए, फिर वो फ़ीस के बारे में हो, बुक्स के बारे में हो, एक्टिविटीज़ के बारे में हो, या उनको एक्स्ट्रा स्किल एनहेंसमेंट करने के बारे में हो, कॉलेज हमेशा उनके साथ रहता है। और ये सब वो स्टूडेंट्स के मेहनत का और ये सब हमारे टीचर्स के मेहनत का नतीजा है कि ये सब बच्चे अभी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकामों पे पहुंच के न सिर्फ खुद का, उनके परिवार का, बट अपने कॉलेज का, अपने शहर का और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो लोग रोशन कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज हमेशा से तत्पर था, तत्पर रहेगा। और हम ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सब स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ बताना चाहने के लिए हमारी इच्छा है कि नासा, गूगल, इसरो, ये हमारा जो स्टूडेंट है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में, 2 ऑर्गेनाइजेशन में तो ये ऑलरेडी काम कर चुका है और अभी नासा उसका टारगेट था, वहाँ पे भी ये पहुँच गया है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए इसकी अपनी जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति थी, वो सबसे अहम रोल अदा करती है। तो एक इल्यूशन जो है कि अगर हमको गूगल या नासा में जाना है तो हमको इंजीनियरिंग बनना है या IIT से पढ़ाई करनी है या PhD करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए और वहाँ पे टारगेट के पास पहुँचने की आपको ललक होनी चाहिए। रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो एक BSc IT किया हुआ स्टूडेंट अगर इतने बड़े मुकाम पे पहुँच सकता है तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक मिसाल है। फिर से दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ते रहिए, कभी भी अपने सपनों को कम न करने दें। हम लोग यही बोलते हैं कि कोई भी सपने साकार करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ जो करनी रहती है कि आपको शुरुआत करनी पड़ती है और वो शुरुआत आपका मेन रोल, अहम रोल अदा करती है। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर पूरी दुनिया में अवैध निर्माण के लिए भी जाना जाता है। इसके ऊपर मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल है। इसके बावजूद उल्लासनगर में बड़े लोगों को सह पर तेजी से हो रहे अवैध निर्माण, आइए देखते हैं इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट। शहर में यदि बात करेंगे तो धोखादायक इमारतों का जो मुद्दा है उससे अब तक लोगों ने कोई सबक नहीं हासिल किया है।
जिस प्रकार से अवैध जो इमारतें बनाई गई थी आज आप देख रहे हैं वो किस तरीके से ढह रही है। लेकिन ऐसे में शहर भर में जो है फिर से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है और इस बार जो है निर्माण कार्य वो छोटी छोटी गलियों में और बैरकों में किए जाते हैं। ऐसे में कई खबरें भी सामने आई हैं कि अवैध निर्माण कार्य के दौरान जो है सरकारी ज़मीनों को हड़प लिया जाता है तो फिर उन पर जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें शहर में होती रहती है, सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में वायरल होती है, लेकिन किसी तरीके से उनका परिणाम जो होना चाहिए वो सामने नहीं आता। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 नाना रानी गार्डन और ब्रह्म कुमारी आश्रम के ठीक पीछे कुछ समय पहले मीडिया में आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस जगह को पार्किंग के लिए जो बनाया गया था, इसकी खबर भी जो है सारी मीडिया में चली थी। हमने भी खुद इससे कवरेज किया था और हमने बताया था कि यहाँ पे जो दिक्कतें होती है, जो बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिस तरीके से शहर में एक और प्रशासन को गौर करना चाहिए कि ज़मीनें कम है शहर में, लेकिन खुद प्रशासन की ज़मीनों को जब हड़पा जा रहा है तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें कड़े निर्णय लेने चाहिए। ऐसे में हमारे साथ स्थानिक नगर सेवक भी मौजूद है, क्योंकि जब इन्हें खबर पड़ी इस बारे में तो ये खुद यहाँ पर इस काम को रोकने के लिए आए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है तस्वीरें सामने आई है। मैं शुक्रमानी जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से खबर पड़ी और काम जो है पैनल में चल रहा था, कौन कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था? तो दीदी जी और रेखा ठाकुर जी का मुझे फ़ोन आया, मेरी पैनल में नगर सेविका है साथ में, कि ऐसा ऐसा पार्किंग की जगह हड़पी जा रही है। और ये पहले ही नगर पालिका के शौचालय थे यहाँ पर, वो शौचालय तोड़कर उस जगह पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट एरिया में पार्किंग की तकलीफ़ थी, तो यहाँ के व्यापारी भाइयों ने जो रिक्वेस्ट की थी वो मान्य करते हुए, दीदी की बात को मान्य करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सीसी पैसे नगर पालिका द्वारा फंड अप्रूवल करके उसकी फ़ाइल है नगर पालिका में, और ये सब चीज़ें मान्य करके यहाँ पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की थी व्यापारियों के लिए। और ये ज़मीन हड़पी जा रही है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर अभी नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की है, विरोध किया है। हम लोग यहाँ पर स्वयं आए हैं और ये निर्माण कार्य 100% यहाँ होने नहीं देंगे। कोई भी अगर ऐसा कार्य करता होगा तो उसका हम बंद करवाएंगे, तोड़वाएंगे, और हम खुद आए हैं। प्रशासन के किसी अधिकारी से, आयुक्त से या फिर प्रभाग अधिकारी से बात हुई तो क्या प्रतिक्रिया? बात हुई तो तभी नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई है। प्रशासन हमें सहकार कर रहा है, आयुक्त साहब सक्षम है, IAS आयुक्त है, और ऐसी कोई भी चीज़ें होती है तो वो कार्रवाई करते हैं। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। रेखा ठाकुर जी, जिस तरीके से इसके पहले भी जब स्कूल जो हड़पा जा रहा था कैंप क्रमांक 2 में झूलेलाल मंदिर के पास, वहाँ पर भी जो है आपने अच्छे प्रयास किए थे, जहाँ के वो जो ज़मीन हड़पना चालू था स्कूल का वो बंद कर दिया गया। अब इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है तो किस तरीके से काम रहेगा इसको रोकने का? यहाँ पर 2016-17 में जब मैं यहाँ की कॉरपोरेटर बनी थी, उस वक्त यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स थे कॉरपोरेशन के, जो कि टूटे फूटे थे कम्प्लीटली और अनयूज्ड थे। तो उस वक्त जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड है, और यहाँ पे मार्केट्स में बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है 2 व्हीलर की पार्किंग का प्रॉब्लम। तो तब जैसे पुष्पा दीदी हैं ब्रह्मा कुमारी से, इनकी और बाकी भी जो व्यापारीज़ हैं उन सब की राय लेकर, और मैं सुखरामानी जी, राजेश टेकचंदानी जी, इन सब से, और उस वक्त राजेश वद्रा जी भी मेरे पैनल में कॉरपोरेटर थे। तो उस वक्त ये टॉयलेट्स तुड़वा कर हम सब ने ये सोचा कि यहाँ पर क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग का एक अच्छा सा एटलीस्ट 30-40 टॉयलेट्स एनक्रोच किए जा रहे थे। तो इसके लिए ऐसी डिसीशंस या ऐसी सजेशंस मिल रही थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर सीसी करवा कर, ये आप देख सकते हैं कि पोल्स लगाकर प्रॉपर पार्किंग की एक फैसिलिटी यहाँ पर अरेंज किया था। और अब जैसे ही मुझे पता चला, दीदी का फ़ोन आया, पहले भी यहाँ पर 1 महीना पहले भी एक ऐसे बताया जा रहा था कि ये जगह एनक्रोच हो रही है और कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अभी भी जैसे दीदी ने बोला तो इमीडिएटली हम आए, और आप ये देख सकते हैं, मुझे सबसे बड़ा अचंभा ये हो रहा है कि कॉरपोरेशन की जगह सीसी की हुई, और इतनी किसी की हिम्मत होती है कि बिल्कुल खोदना चालू हो जाते हैं। और डेफिनेटली कॉरपोरेशन के लोग आए यहाँ पर तोड़फोड़ की, बट उनसे जब हम सवाल कर रहे हैं कि कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है, तो उनके आंसर्स सुनकर मुझे बहुत ही शॉक और सरप्राइज़ भी फील हो रहा है, क्योंकि उनके आंसर्स ये थे कि पता नहीं है, छुट्टी के दिन है, और कौन जगह एनक्रोच कर रहा है वो हम नहीं बता सकते।
तो इस बात पे मैं कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और कमिश्नर सर को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कॉरपोरेशन की जगहें अगर छुट्टियों के दिनों में ऐसे हड़पी जाएंगी, वैसे भी हमारे शहर में ओपन प्लॉट्स या कुछ पार्किंग की स्पेस या ऐसी सारी चीज़ें बची ही नहीं हैं। एटलीस्ट जो बची हुई हैं और जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए अलॉटेड हैं वो हड़पी नहीं जाए। इस पे बहुत एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए और एक अच्छी नोटिफिकेशन निकाली जाए। आप सभी को पता है कि व्यापारियों के लिए पप्पू जी के हमेशा से एक बहुत क्लोज़ विचार रहे हैं। वो हमेशा से चाहते हैं कि हमारा जो उल्लासनगर जो बिज़नेस सिटी है वो बिज़नेस की वजह से जैसे जाना जाता है तो और भी बिज़नेस की वजह से आगे बढ़ें। तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस मार्केट में ये पार्किंग का प्लॉट इनॉग्रेट किया गया था। दीदी आपसे तो ये जानना चाहेंगे, राजनीति से आप बड़े हैं, आप के धर्मात्म की तरफ हैं, तो ये जो शहर में चल रही है मिलीभगत और भ्रष्टाचार, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और ये जो काम हो रहा था इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सबसे पहले हमारे नगर सेवकों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि पहले भी 2-3 साल पहले उन्होंने ये प्रयास करके यहाँ पर मार्केट की सुविधा के हिसाब से पार्किंग बनाई और आज जैसे ही इनको पता चला तो ये तुरंत ही यहाँ पर पहुँचे। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि बहुत कंजस्टेड है मार्केट की एरिया और एक मार्केट नहीं है, यहाँ पर 5-6 मार्केट है और उनको पार्किंग की सुविधा ये दी रही है अगर इस वार्ड के अंदर, तो इसको उसी ही कार्य के लिए रखा जावे। और जो भी इसको इंक्रोच कर रही हैं तो मैं म्यूनसिपल अधिकारियों को और कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम थोड़ा सा जागृत ज़रूर रहें और ऐसे कार्यों के लिए ज़रूर वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। धन्यवाद। ओम शांति। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अयोध्या में दिवाली के एक दिन पहले शुक्रवार को दीपोत्सव का अवसर पर सरयू नदी के किनारे 5,84,572 दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि इसके साथ ही राज्य ने तेल के दियों के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। गौरतलब है कि पिछले साल दीपोत्सव पर 4,04,026 दिए जलाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह में कहा, श्री राम की अयोध्या के साथ सदियों तक बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और रणनीतियों से अयोध्या में राम मंदिर का 5 सदी संकल्प पूरा होते हुए दुनिया देख रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। फिर से मिलेंगे आपसे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटती है तो इसकी फुटेज आप हमें दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।